हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का हम डेली एक मॉडल पेपर करते हैं और आज का मॉडल पेपर है हमारा 53। यानी इससे पहले वाले अगर आपने 52 नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। ये एक सुपर फास्ट सीरीज है जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करते हैं। यानी 10 मिनट का आपको समय मिलेगा और टॉप 51 क्वेश्चंस के है वो आपको आंसर देने हैं। तो जो भी स्कोर रहे आप कमेंट करके बता दिए ना। और पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक है परेला सारण सर के नाम से। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं फ्री की मॉडल पेपर, तो एक ऐप है प्ले स्टोर पर एग्जाम नगरी के नाम से। ये ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको मिलेंगे टोटल 5 फ्री मॉडल पेपर। और छठा आपका मॉडल पेपर जो है वो आज 5 बजे ऐड होने वाला है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगी आपको ये ऐप। तो चलिए करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि आपका स्कोर क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ओपेरा शैली पर आधारित रंगमंच व्यवस्थाओं और जटिल तकनीकी के अनूठे संगम के लिए प्रसिद्ध यानी भवानी नाट्यशाला कहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ओपेरा शैली में बनी हुई भवानी नाट्यशाला जो है वो राजस्थान के किस जिले में है। तो झालावाड़ जिले में, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत जो कि 1838 में बनी थी, या कह सकते हैं कि एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। अगला कि छप्पन बेसिन है वो किस जिले में स्थित है। देखो छप्पन बेसिन आता है माही नदी बेसिन के भूभाग में, बांसवाड़ा में। यानी बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़ के बीच में जो 56 गांव और 56 नालों का जो समूह है वो कहलाता है 56 का मैदान, 56 बेसिन। और या पर आप कह सकते हैं दूसरी बात से क्या आता है 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ हैं बाड़मेर वाले जिले में। मालानी आगाने सेल समूह के कारण पनपा उद्योग कौन सा है। मालानी आगाने सेल समूह यानी बाड़मेर जालौर वाले एरिया में, और वहाँ पर क्या पनपा है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, जालौर में होता है, इसलिए जालौर क्या कहलाता है, ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। अगला कि करौली व धौलपुर जिले में चंबल और बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग कौन सा है। करौली और धौलपुर वाले एरिया में जो चंबल और बनास नदियों का प्रवाह क्षेत्र है वहाँ पर कौन सा भूभाग आता है, तो वहाँ पर आता है विंध्य कंगार भूमि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी आपका सही है। अगला है कि राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उनके पद पर कार्य करता है, कौन करता है। जो राज्यपाल जी का पद खाली हो जाता है किसी भी, जैसे अगर डेथ हो गई है या फिर त्यागपत्र दे दिया है, तो उनकी जगह कर्तव्यों को जो निर्वहन करेंगे वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, बी आपका सही। अगला है कि राजस्थान की जून माह में न्यूनतम वायु दाब है वो जिस जिले में संभावित होता है वो कौन सा है। देखो जून महीने में यानी ग्रीष्म काल में पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तान में न्यून वायु दाब बनता है, क्योंकि उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की तरफ हवाएं चलती है, मानसून को प्रभावित करता है और मरुस्थल इसमें सबसे बेस्ट जगह है। तो पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर वाला एरिया है, वहाँ पर न्यूनतम यानी कम वायु दाब बनता है इस समय, डी एक आपका सही। और यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या राजस्थान लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद से मुक्त होना चाहता है या फिर त्यागपत्र देना चाहता है तो त्यागपत्र किसे देंगे। ठीक है, तो त्यागपत्र देते हैं राज्यपाल को। अगर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य है त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे, राज्यपाल को, डी आपका सही। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या वो कितनी हो सकती है। मंत्री परिषद की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका 15% हो सकते हैं, अधिकतम मुख्यमंत्री सहित 15%। जैसे राजस्थान में विधानसभा में टोटल 200 सदस्य हैं, तो कितने बन सकते हैं, 15% का मतलब होगा कि 30 सदस्य जो मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री सहित। आप बताओ कम से कम कितने होने चाहिए, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, वो आप कॉमेंट कर देना। अरावली पर्वतमाला के मध्य से काटने वाली नदी का सही युग्म कौन सा है। तो अरावली पर्वतमाला को कौन सी नदियाँ काटती है, लूनी नदी और बनास नदी। ठीक है, लूनी नदी अजमेर से निकलती है और पश्चिमी राजस्थान की तरफ बहती है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है और पूर्वी राजस्थान की ओर तरफ बहती है। अगला कि अजमेर जिले के नागपाड़ से जिस नदी का उद्गम होता है वो कौन सी है। तो नागपाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी आती है, खारी मीठी नदी जिसे कहते हैं। और महाराणा कुंभा के द्वारा रचित एक संगीत ग्रंथ है संगीत राज, कितने कोसों में है। संगीत राज संगीत का सबसे बड़ा ग्रंथ है कुंभा जी का और ये 5 कोसों में विभक्त है, यानी डी आपका सही। कदमवास या फिर केम्बवास किस राजा के मुख्यमंत्री रहे थे या प्रधानमंत्री रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में ये मुख्यमंत्री थे। केम्बवास कह दीजिए, कदमवास कह दीजिए, या केमास नाम भी मिल जाता है बहुत बार। राजस्थान के कौन से क्रांतिकारी थे जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हो गए थे, और उन क्रांतिकारी का नाम था प्रताप सिंह बारठ, यानी सी आपका सही। कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, कहाँ पर। देखो 1456 में एक संधि हुई थी, चंपानेर की संधि, मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने मिलकर की थी महाराणा कुंभा के साथ, और महाराणा कुंभा ने उन दोनों को संयुक्त रूप से बदनौर में हराया था। भीलवाड़ा जिले में है ये बदनौर, और बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बना हुआ है। अगला कि 1837 में बिज्ज की पहाड़ी है बैराड़ सभ्यता जयपुर में, जहाँ से अशोक का शिलालेख मिला था, किसने खोजा था।
शिलालेख मिला था बाबरू का शिलालेख, अगर आपको याद है, और कैप्टन बर्ट ने खोजा था। वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में है ये। और ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? किसने रंगवाया था? तो रामसी सेकंड ने रंगवाया था, रामसी सेकंड ने। और किसके आगमन की खुशी में? तो प्रिंस अल्बर्ट की आगमन की खुशी में, ठीक है, गुलाबी रंग से। अच्छा, आप बताओ कि जयपुर को सबसे पहले पिंक सिटी किसने कहा था? कमेंट कर देना। और स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर है वो कहलाता है रूट डायरेक्टरी, यानी एक आपका सही। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को यानी ग्रुप को क्या कहते हैं? संचित फाइलों का जो ग्रुप होता है उसे कहते हैं डायरेक्टरी, यानी राइट आंसर आपका सी है। और नीला तोता जो होता है उसका रासायनिक नाम बताना है। तो नीला तोता का रासायनिक नाम है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। अमोनियम क्लोराइड जो है ये नोकदार का है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी है, वो लाफिंग गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ये रट लेना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और लेड पेरोक्साइड जो होता है ये सिंदूर होता है, ठीक है, लाल सिंदूर जो होता है उसका है। तो सी आपका सही। और हर्पीस रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? हर्पीस रोग जो त्वचा को प्रभावित करता है, यानी राइट आंसर का डी है। चाय में लाल रस्ट रोग है वो किसके कारण होता है? तो लाल रस्ट रोग होता है वो हरे शैवाल की वजह से, डी आपका सही। अगला कि साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आए थे? 1927 में साइमन कमीशन जब भारत आए थे उसमें लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन। तो राइट आंसर एक है। अगला कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का पहली बार प्रयोग है ग्रीक यूनानी भाषा में, यानी राइट आंसर आपका सी है। और मांजुली, मांजुली एक द्वीप का नाम है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत में, ठीक है, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत में है। और भारत में ये कहाँ पर है? असम में है। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। लगभग इसका एरिया आता है 352 वर्ग किलोमीटर, यानी 350 कह सकते हैं। और मत देने का अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार होता है? ये आपका एक राजनीतिक अधिकार है। मत देने का अधिकार जो है आपका राजनीतिक अधिकार है, एक आपका सही। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच में अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? वर्ष में 2 बार बैठक होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का। ज़्यादा से ज़्यादा अंतराल जो हो सकता है, गैप जो हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। और राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये किसके? राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, डी आपका सही। और समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है? तो समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम में 0 से 6 वर्ग के जो बच्चे होते हैं उन्हें शामिल करते हैं, एक आपका सही। और दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC 1973 की किस धारा के अंतर्गत 12 वर्ष से कम वर्ष की स्त्री के साथ बलात्कार से संबंधित है? तो ये धारा आती है 376 AB, 376 AB धारा। और दंड निषेध अधिनियम 1961 जिसका संशोधन 1986 की धारा 2 जो है उसके अंतर्गत दहेज लेना देना या दहेज लेने देने में सहयोग करने के लिए कितने वर्ष की सज़ा का प्रावधान है? तो दहेज लेना और देना और उनमें सहयोग करने वाले के लिए कम से कम 5 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है, सी आपका सही। और सती को पहली बार विनियमन कब किया गया था? सती प्रथा रोग पहली बार जो है आपको याद होगा 1829 में बंगाल सती दिन बना था। 1829 में लॉर्ड विलियम बेटी को उसमें गवर्नर थे और राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से बात है ये। आप तो राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया था और कब किया गया था? कमेंट कर देना। अगला कि लोक नाट्य का मेरू नाट्य किसे कहा जाता है? तो सबसे भीलों का एक लोक नाट्य होता है गौरी लोक नाट्य जो कि मेवाड़ में होता है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, एकमात्र लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में किया जाता है और लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी कहते हैं। मोरबंदिया और ताड़ना विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो ये ग्रासिया जनजाति में, ग्रासिया जनजाति सिरोही में ज़्यादा रहती है और राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है कि जयसी द्वितीय को किसने स्वाई जयसी की उपाधि दी थी? जयसी सेकंड को स्वाई जयसी की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये औरंगजेब ने दी थी, राइट आंसर आपका बी है। और राजपूतों को लड़की की शादी में अधिक खर्च नहीं करना पड़े इस हेतु कानून किस शासक ने बनवाए थे? ये स्वाई जयसी ने ही बनवाए थे। अगला है कि चौहानों का पितृहत्या किसे कहा जाता है जिसने पिता की हत्या की थी? तो जगदेव को कहते हैं। इन्होंने अर्णोराज की यानी अन्ना जी की हत्या की थी। ओके, अखीराज देवड़ा ने लोहियाना का दुर्ग बनवाया था और लोहियाना का दुर्ग एक कहाँ पर है? ये जोधपुर में बना हुआ है। अखीराज देवड़ा जिन्हें उड़ना अखीराज भी कहते हैं। और कुंडा सभ्यता के अवशेष किस जिले में मिले हैं? कुंडा सभ्यता का संबंध है वो है जैसलमेर जिले से, यानी सी आपका सही। अगला लेकिन में से कौन सा स्थान अबुल फजल का जन्म स्थान रहा है? अबुल फजल जी का जन्म है वो नागौर से माना जाता है। आप बताओ राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं?
नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो संयुक्त राजधानियां किस इतिहासकार ने कहा था? तो दो राजधानियां जो है ये नाम दिया था स्टुअर्ट पिगेट ने। आप बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है और किसने कहा था? कमेंट कर देना। अगला है कि द्वारकाधीश का मंदिर जो कि कांकरोली राजमंदिर में बना हुआ है, किसने बनवाया था? ये वल्लभ संप्रदाय की मुख्य पीठ है और ये बनवाया था राजसिंह ने। ठीक है, द्वारकाधीश का मंदिर है ये राजसिंह के टाइम पर बना था। और इसी के साथ एक और मंदिर बना था नाथद्वारा में, श्रीनाथ जी का मंदिर अगर आपको याद है। और इन्होंने उदयपुर में एक और मंदिर बनवाया था अम्बे माता का मंदिर, तो वो भी याद रख सकते हैं। अगला है कि उड़ना अखीराज के नाम से प्रसिद्ध सिरोही के शासक कौन है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अखीराज देवड़ा जो है इन्हें उड़ना अखीराज कहा जाता है। आप बताओ उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? ये तो है उड़ना अखीराज, एक राजस्थान में उड़ना राजकुमार भी है, कमेंट कर देना। तापी बावड़ी राजस्थान में कहाँ पे बनी हुई है? तापी बावड़ी है ये बनी हुई है जोधपुर में। और नेक्स्ट है कि चीड़ का पोमचा कहाँ का प्रचलित है? यानी काला पोमचा जो विधवा महिलाएं जो है वो पहनती है और यह हाड़ौती का प्रसिद्ध है। राइट आंसर सी है। महाराणा प्रताप का विधिवत ढंग से राज्याभिषेक है वो कहाँ पर हुआ था? विधिवत ढंग से हुआ था कुंभलगढ़ में। ठीक है, और पहली बार हुआ था बेहतर में गोविंद, तो वो भी याद रखना है, 2 बार राज्याभिषेक हुआ था उनका। अगला है कि ओसिया है जोधपुर में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था? तो वस्त्रराज प्रतिहार के काल में हुआ था। ओसिया मंदिरों की वजह से ही राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है और प्राचीन काल में इसे कहते थे फिर उपकेशपट्टनम कहा जाता था। और नेक्स्ट है कि किसके द्वारा आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है? एक तो ये पूछते हैं कि कटकी वस्त्र कौन पहनता है? आदिवासी महिलाओं की तरफ, जो अविवाहित बालिकाएं होती है, युवतियां जो होती है, उनके द्वारा पहना जाता है। अगला है कि अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह के द्वारा दिल्ली पर जब आक्रमण किया गया था तो उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था उसमें जगत सिंह सेकंड शासन कर रहे थे, जगत सिंह सेकंड। आप तो कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? कमेंट कर देना। अगला है कि गीगला का बापू या लड़े सुरमा आज जी ये किससे संबंधित है, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो ये कहा जाता है गणपतलाल डांगी जी को गीगला का बापू कहते हैं, तो सी आपका सही। और देव सोमनाथ का मेला कहाँ पर बढ़ता है? देव सोमनाथ का मेला बढ़ता है डूंगरपुर में, जहाँ पर इनका मंदिर भी है। एक क्या है कि प्रथम प्रतिहार शासक कौन थे जिन्होंने परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? परम भटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि महेंद्रपाल प्रथम ने की थी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी है। तो ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बताओ। और पीडीएफ अगर आपको लेनी हो तो कहाँ से? टेलीग्राम से, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये ऐप डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया है, जहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री के मॉडल पेपर मिलेंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और राजस्थान जीके के 20,000 की क्वेश्चन की सीरीज आएगी, वहाँ पर टोटल 20,000 क्वेश्चन राजस्थान के टॉपिक वाइज, तो वो भी ले सकते हैं। अभी वो कोई सीरीज कंप्लीट नहीं हुई है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी अगर आप लेंगे तो बहुत आपको कम कीमत में, रेट में जो है ये सीरीज़ मिल जाएगी, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद में थोड़ी सी रेट इसकी हाई हो जाएगी। तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं रात को 8 बजे। थैंक यू।